बांग्लादेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। हालत अब ये हो गई है कि सरकार को मॉल और दुकानों के लिए रात 8 बजे तक बंद करने का निर्देश देना पड़ा है। लेकिन आखिर बांग्लादेश में बिजली की इतनी कमी क्यों हो गई और इस पूरे संकट में भारत का कनेक्शन क्या है? आइए पूरी बात समझते हैं। बांग्लादेश इस वक्त गंभीर एनर्जी और पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। देश के कई हिस्सों में घंटों बिजली कटौती हो रही है और खासकर ग्रामीण इलाकों में हालत ज्यादा खराब है। कुछ जगहों पर लोगों को दिन में 10 से 12 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट को देखते हुए बिजली बचाने के लिए सरकार ने दुकानों, बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा विज्ञापन वाले बिलबोर्ड और सजावटी लाइटिंग को बंद रखने का निर्देश भी दिया गया है। जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल और फार्मेसी को इन पाबंदियों से छूट दी गई। लेकिन अब सवाल बिजली की कमी की असली वजह का है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक गैस की कमी, यानी कि नेचुरल गैस की कमी। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में बिजली संयंत्र गैस से चलते हैं, लेकिन हाल के दिनों में पावर प्लांट्स को मिलने वाली गैस की सप्लाई में काफ़ी गिरावट आई। रिपोर्ट्स की माने तो गैस की सप्लाई करीब 900 मिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन से घटकर 700 मिलियन क्यूबिक फीट रह गई। इसके चलते गैस से चलने वाले पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से बिजली नहीं बना पा रहे हैं। और सिर्फ गैस की ही समस्या नहीं, समस्या ये है कि बांग्लादेश में लिक्विड फ्यूल और कोल की सप्लाई और उसकी लागत का दबाव भी बिजली उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। गैस की कमी पूरी करने के लिए सरकार को महंगे लिक्विड फ्यूल और डीजल बेस्ड प्लांट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ रही है। इसके ऊपर गर्मी ने बिजली की मांग को और बढ़ा दिया है। 11 अगस्त को बिजली की मांग करीब 18,043 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि सप्लाई लगभग 15,000 के आसपास ही थी। यानी करीब 3,000 मेगावाट का अंतर था सप्लाई और डिमांड में। मतलब साफ है कि एक तरफ बिजली की मांग बढ़ रही है और दूसरी तरफ बिजली बनाने के लिए ज़रूरी ईंधन की उपलब्धता कम हो रही है। अब इस संकट में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ा है, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट। ईरान संकट और उससे जुड़े वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर दबाव का असर एशिया के कई देशों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं है। गैस और दूसरे ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर इसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। और इसी बीच आता है भारत का कनेक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पहले भी ऊर्जा संकट के दौरान भारत से मदद लेता रहा है और भारत ने इस साल मार्च में ही बांग्लादेश को करीब 5,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा था। अब मौजूदा संकट के बीच बांग्लादेश की नज़र भारत से मिलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा मदद पर है। यानी बांग्लादेश का मौजूदा बिजली संकट किसी एक वजह का नतीजा नहीं। गैस की कमी, एलएनजी सप्लाई में परेशानी, बढ़ती बिजली मांग, कोयला और लिक्विड फ्यूल जैसी समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट, इन सब ने मिलाकर हालात को और मुश्किल बना दिया है। फिलहाल सरकार बिजली की खपत घटाने की कोशिश कर रही, लेकिन असली चुनौती है बिजली उत्पादन के लिए ज़रूरी ईंधन की सप्लाई को दोबारा स्थिर करने में। अब इस स्थिति का असर यूं है कि अब आम लोगों से लेकर कारोबार और उद्योग तक सभी इससे परेशान हो गए। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्रभात खबर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आयुष है, कैमरे के पीछे हैं कपिल। देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।